कोरिया रूस के लिए न सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन करने जा रहा है, बल्कि उसने दुनिया की सबसे खतरनाक तोपों में शुमार अपनी M1978 कॉक्सन तोप भी यूक्रेन के खिलाफ जंगी मैदान में रवाना कर दी। इन तोपों की भारी भरकम खेप ट्रेन के जरिए यूक्रेन के मोर्चे पर जाते हुए स्पॉट की गई। रूसी राष्ट्रपति से किया गया वादा जंगी मोर्चे पर किम जोंग बखूबी निभा रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग में आसमान से लेकर जमीन तक रूस को हर वो हथियार मुहैया करा रहे हैं जो जंग की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। कुर्स्क में रूसी सैनिकों की मदद के लिए अपने हजारों सैनिक भेजने वाले किम जोंग ने अब अपनी आर्टिलरी यूनिट को रूस रवाना किया है। जरा ये तस्वीरें देखिए। इस वीडियो में भारी मात्रा में आर्टिलरी सिस्टम से लदी एक ट्रेन दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि ये उत्तर कोरियाई आर्टिलरी सिस्टम है जो रूसी सेना की मदद के लिए सीधे जंगी मोर्चे पर यूक्रेन जा रहा है। किम की आर्टिलरी यूनिट दागेगी बम। जंगी मोर्चे पर यूक्रेन हो जाएगा बेदम। तस्वीरों में दिख रही ये तोपें उत्तर कोरिया की M1978 कॉक्सन बताई जा रही हैं, जो एक शक्तिशाली हथियार है और अपनी असाधारण रेंज और विनाशकारी मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। ऐसे में इसका यूक्रेन के मोर्चे पर जाना रूस के लिए उत्तर कोरिया के समर्थन में एक और बेहद महत्वपूर्ण कदम है, जो यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों की मुसीबत को और बढ़ा सकता है। M1978 कॉक्सन दुनिया की सबसे लंबी दूरी की पारंपरिक तोपखाना प्रणालियों में से एक है। M1978 कॉक्सन की तैनाती यूक्रेन में रूसी मारक क्षमता को कई गुना तक बढ़ा सकती है, खासकर लंबी दूरी की मुठभेड़ों में जहां सटीक तोपखाने निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो ये स्पष्ट है कि नॉर्थ कोरिया और रशिया का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस नॉर्थ कोरिया के द्वारा रशिया को दिए जा रहे डिफेंस कोऑपरेशन के एवज में नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन रशिया से बड़ी मांगें कर सकता है, जिसमें कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने की महत्वाकांक्षा रखता है। वो सैटेलाइट्स को भी डेवलप करना चाहता है। 1970 के दशक में उत्तर कोरिया की ओर से डेवलप की गई M1978 कॉक्सन उसकी आर्टिलरी यूनिट की सबसे शक्तिशाली तोपों में से एक है। 1985 में एक सैन्य परेड के दौरान आधिकारिक तौर पर पहली बार उत्तर कोरिया ने दुनिया के सामने अपनी इस तोप को पेश किया था। ये स्वचालित तोपखाना प्रणाली असाधारण सीमा तक अपने हमले के लिए मशहूर है। कॉक्सन को मुख्य रूप से भारी तोपखाने की लड़ाई या रणनीतिक लक्ष्यों पर लगातार बमबारी के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम संशोधित टैंक चेसिस पर लगाया गया है, जो इसे जंग के मैदान में आसानी से कहीं भी लाने ले जाने में मददगार बनता है। इसकी ताकत की बात करें तो ये दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला आर्टिलरी सिस्टम है। इस आर्टिलरी सिस्टम से 60 किलोमीटर तक गोले दागे जा सकते हैं। M1978 कॉक्सन 170 mm के गोले आसानी से दाग सकता है। यह हर 5 मिनट में 1 से 2 राउंड गोले दागता है।
उत्तर कोरिया के इस आर्टिलरी सिस्टम के जंगी मोर्चे पर तैनात होने से रूस के अग्रिम मोर्चे को बड़ी ताकत हासिल हो जाएगी। इसकी मदद से वो यूक्रेन की रक्षा पंक्ति को तहस नहस कर सकता है। सवाल यह है कि आखिर जंगी मोर्चे पर खुद सक्षम होते हुए रूस उत्तर कोरिया से सैन्य मदद क्यों ले रहा है। उत्तर कोरिया रूस को तोप के गोले लगातार भेज रहा है, कुर्स्क में लड़ने के लिए हजारों सैनिक भेज चुका है, रूस के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण करने जा रहा है। अब आर्टिलरी सिस्टम भी उसने यूक्रेन मोर्चे पर रवाना किया है। चर्चा ये तेज हो गई है कि आखिर रूस और उत्तर कोरिया यूक्रेन के मोर्चे पर किस रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। ये दोनों के बीच हुई रक्षा संधि का ही नतीजा है या फिर कुछ और मामला है। 3 वर्षों के अपने यूक्रेन के युद्ध में उसने ये अवश्य रियलाइज़ किया है कि वो नेटो की हेजिमोनी को अकेले दम पर चैलेंज नहीं कर सकता। और नेटो जाहिर है कि एक मिलिट्री अलायंस है और वो जिस तरीके से उसने यूक्रेन को अपना पूरा समर्थन दिया है और नेटो ने यूक्रेन के ऊपर रशिया के द्वारा किए गए हमले को अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर लिया और नेटो ने यूक्रेन को सैनिक और आर्थिक मदद पूरी तरीके से दी है और यही कारण है कि यूक्रेन 3 वर्ष पाने में सफल हुआ है। रूस के कुर्स्क में इस समय भीषण लड़ाई चल रही है। महीनों से इस इलाके पर यूक्रेनी सेना का कब्जा है। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद रूस अपनी जमीन यूक्रेन से वापस हासिल नहीं कर पाया है। इसीलिए उत्तर कोरिया ने यहां रूस की मदद के लिए अपनी स्पेशल फोर्स के 10,000 सैनिक भेजे थे। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसने किम के 100 सैनिकों को अब तक ढेर कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए, बर्फ के ढेर में जहां तहां सैनिकों के शव नजर आ रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों के शव हैं। यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि उसने अब तक किम के 100 सैनिक ढेर कर दिए हैं, जबकि 1000 से ज्यादा सैनिक जंग में घायल हो चुके हैं। यूक्रेन और रूस के बीच करीब 3 साल से लड़ाई चल रही है और इसका कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। इसके उलट यूक्रेनी सैनिकों को धूल चटाने के लिए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन रूस के बड़े मददगार बन गए हैं, जिससे इस जंग का दायरा अब और बढ़ना तय लग रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। रूस और न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।